अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह अमवात बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। पाकिस्तान में मजमूई तौर पे अब तक 1,60,000 से ज़ायद केसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिनमें से 3,000 से ज़ायद अमवात भी हो चुकी हैं। अगर आप कराची की बात करें तो शहर कराची में तकरीबन 1,000 के करीब जो हलाकतें हैं वो सिर्फ कराची से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरीके से शहर कराची में जो कोरोना केसेस की तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कोरोना के केसेस को रोकने के लिए हुकूमत सिंध कमिश्नर कराची की जानिब से ये फैसला किया गया कि जो स्मार्ट लॉकडाउन है उसका निफाज किया जाए। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत कराची भर में तकरीबन 187 यूनियन काउंसिल्स हैं, जिनमें से 42 यूनियन काउंसिल्स को सील कर दिया गया है। यानी वहाँ के जो बाज़ार हैं, वो जो गलियाँ हैं जहाँ पर शहरी जा सकते हैं, उन गलियों को सील कर दिया गया है कन्नाते लगाकर। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से कमिश्नर कराची को ये एक लिस्ट निशानदेही की गई थी कि ये जो इलाके हैं जो हॉट स्पॉट बन गए हैं कोरोना के हवाले से, उनको बंद किया जाए। तो ज़िला शर्की के 17 यूनियन काउंसिल्स हैं, इसी तरीके से कोरंगी की 5 यूनियन काउंसिल्स हैं, यानी 1/3 कराची इस वक्त सील कर दिया गया है। जब भी माहिरीन है उनके मुताबिक अगर पाकिस्तान ने सख्त लॉकडाउन नहीं किया, कर्फ्यू नहीं लगाया, तो अगस्त तक पाकिस्तान में यौमिया यानी डेली 5,000 से ज़ायद कोरोना से लोग हलाक हो सकते हैं। उसी अमवात की शरह को कम करने के लिए हुकूमत की जानिब से आप देख रहे हैं कि कुछ सख्ती से फैसले किए जा रहे हैं ताकि इस बीमारी की रोकथाम में थोड़ी कमी लाई जा सके। क्योंकि तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि इस बीमारी ने फैलना तो है, मगर क्योंकि अब बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है और पाकिस्तान का जो सेहत का निज़ाम है वो इतना अच्छा नहीं है। अभी से ही सेहत का निज़ाम बैठ चुका है। सरकारी अस्पतालों की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर अगर आप निजी अस्पतालों की बात करें जो लाखों रुपए वसूल करते हैं, उनके पास भी बेड नहीं है। तिब्बी माहिरीन ने यही बताते हैं कि लोग पैसा लेकर घूम रहे हैं मगर उनको बेड नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि आवाम एहतियात करे लॉकडाउन में, और आवाम जो हुकूमत के साथ ताउन करे। अगर अवाम ताउन नहीं करेंगे तो उसका खमियाजा भी सबसे ज़्यादा अवाम ही भुगत सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये बीमारी फैलती है तो उसमें सिर्फ आप अकेले ही मुतासिर नहीं होते, बल्कि आप अपने प्यारों को भी मुतासिर कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो इसको बीमारी को तस्लीम नहीं करते थे, मगर आज जब उनका कोई प्यारा इस दुनिया से चला गया है तो आज उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि वो एहतियात करते तो शायद उनके प्यारे भी बच सकते थे। पुलिस से या तिब्बी माहिरीन है या डॉक्टर्स हैं, ये आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आपने इनका साथ देना है, क्योंकि अगर आप इनका साथ नहीं देंगे तो इसका खमियाजा हम सब ने भुगतना है। बतौर कौम हमने एक होकर इस बीमारी से, इस वबा से निपटना है। जब तक ये साजिशी थ्योरियाँ चलती रहेंगी, जब तक ये लोग तस्लीम नहीं करेंगे इस बीमारी को, तो इस बीमारी से लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस वबा को इसी सूरत में हराया जा सकता है कि जब सब इसको तस्लीम कर लें। ये एक बीमारी है, ये कोई साजिश नहीं है, ये अमेरिका या किसी यहूदी मुल्क की साजिश नहीं है, बल्कि ये एक अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है, एक इम्तिहान है, और इसमें हम सब ने एक दूसरे का साथ देना है।